नमस्कार। दीपक हाई स्कूल अमरेली की ओर से इस वीडियो में आपका स्वागत है। कक्षा 10वीं के हिंदी का जो तीसरा काव्य है सवये, वह हम आज पढ़ने जा रहे हैं। सवये और उसके कवि है रसखान जी। कक्षा 10वीं के हिंदी का तीसरा जो काव्य यानी कृति नंबर जो 3 है और उनका शीर्षक है सवये। सवये यानी कवित। सवये को कवित भी कहा जाता है, जो 4 पंक्तियों का होता है। एक सवैया 4 पंक्तियों का होता है और जिसमें 24 अक्षर होते हैं। एक पंक्ति में 24 अक्षर। तो यह सवैया हमारा जो है और उसके जो कवि है वह रसखान जी। और रसखान जी, यह रसखान जी की तस्वीर है। और रसखान जी का जन्म हम देखें तो दिल्ली के एक संपन्न परिवार में हुआ था। 1548 में उनका जन्म और निधन 1628। यह रसखान है। तो रसखान का अर्थ हम ले रसखान, इस नाम में भी व्याकरण आता है और व्याकरण का एक प्रकार है समास। तो रसखान यानी रस की खान, रस की खान। तो यह समास हुआ और उनका एक प्रकार है तत्पुरुष समास। षष्ठी विभक्ति संबंध तत्पुरुष समास। तो रस की खान, तो यह हुआ तत्पुरुष समास। तो रसखान जी मुसलमान थे और उनका मूल नाम सैयद इब्राहिम था और गुरु विठलनाथ जी के वे शिष्य थे और उनसे दीक्षा प्राप्त करके बाद में ब्रज में रहकर उसने कृष्ण भक्ति के अनेक पद लिखे। तो यह रसखान जी है। यह मुसलमान है फिर भी परम भक्त थे श्री कृष्ण के। श्री कृष्ण के परम भक्त थे, मुसलमान कवि होते हुए भी। तो कवि रसखान जी ने यहाँ पे 4 सवये दिए गए हैं। पहले तो उनका परिचय देख ले। रसखान जी ने ब्रज महिमा, रूप माधुरी, कृष्ण और राधा की प्रेम लीलाओं का वर्णन अपने पदों में किया है। तो उनके पद में सौंदर्य, प्रेम और साथ ही साथ श्रृंगार का त्रिवेणी संगम उनके पद में दिखाई देता है, उनके सवये में दिखाई देता है। और उनकी जो भाषा है, भाषा है वो सरल और सहज है और जो बहुत कवियों में कम देखा जाता है। और भारतेंदु हरिश्चंद्र हिंदी साहित्य के सुप्रसिद्ध ऐसे लेखक ने, भारतेंदु हरिश्चंद्र हिंदी के सुप्रसिद्ध साहित्यकार है और उसने यह कहा था रसखान के बारे में कि इन मुसलमान हरिजनन पर कोटिक हिंदू वार्य, इन मुसलमान हरिजनन पर कोटिक हिंदू वार्य। तो ये मुसलमान हरिजनन पर यानी ईश्वर के जो भक्त है, हरिजन ईश्वर का जो भक्त है, तो मुसलमान जो कवि है और उन पर करोड़ों जो हिंदू है उन पर समर्पित होते हैं। और रसखान जी ने 3 रचनाएं लिखी है, सुप्रसिद्ध रचनाएं लिखी है। प्रेम वाटिका, सुजान रसखान और रसखान रचनावली। यहाँ पे जो 4 सवये दिए गए हैं और उसमें कृष्ण भक्ति के साथ साथ उनकी कृष्ण की जो जन्मभूमि है, उनकी जो लीला भूमि है और उनके बारे में भी उसने बहुत ही सुंदर तरीके से इन 4 सवये में वर्णन किया है। तो यहाँ पर हम देखें कि कृष्ण की विविध लीलाओं का मनोहर वर्णन इन सवयों में हुआ है। इन सवयों में कृष्ण का धेनु चराना, धेनु यानी गाय, तो कृष्ण किस प्रकार गाय चराते थे, किस प्रकार बेनु बजाते थे, बेनु यानी बंसी, बांसुरी, मुरली। और प्रेम रंग में रंगना और भंगिमाओं के साथ माधुर्यपूर्ण चित्रण हुआ है। कृष्ण के सामीप्य के लिए कवि लकुटी लेकर
कृष्ण के नजदीक रहने के लिए, उनका नजदीक रहने का एहसास करने के लिए रसखान जी लकोटी लेकर ग्वालों के संग जंगल जंगल फिरने की बात करते हैं। और इस प्रकार यह मुसलमान कवि है रसखान जी, और फिर भी उसने कृष्ण भक्ति के कई पद, कई सवये लिखे हैं। तो हमारे सवये की हम शुरुआत करेंगे। यहाँ पर हम पहला सवैया लेते हैं। पहला सवैया है, तो शुरुआत करते हैं पहले सवये की। यहाँ पर उनका क्रम दिया गया है। मानुष मानुष हो तो वही रसखान, बसो मिली गोकुल गाँव के द्वार। मानुष यानी मनुष्य हो तो, अगर मैं मनुष्य बनूं, रसखान जी कृष्ण के प्रति अपनी अनन्य भक्ति दर्शाते हुए यह कहते हैं उसे कृष्ण के नजदीक रहना है। और इसीलिए कवि यह कहते हैं कि मानुष हो तो, हो मतलब मैं, अगर मैं अगले जन्म में, जब मैं दोबारा जन्म लूं और तब मैं मनुष्य बनना चाहता हूँ। और क्या बनना है, मनुष्य बनकर क्या करना है, तो मानुष हो तो वही रसखान। रसखान जी कहते हैं बसो मेरी गोकुल गाँव के द्वार, मुझे अगले जन्म में मनुष्य बनना है। अगर मैंने अच्छे कर्म किए होंगे तो मैं अगले जन्म में मनुष्य बनूंगा, क्योंकि मनुष्य जो जन्म है सबसे श्रेष्ठ है। और मनुष्य जन्म में ही हम ईश्वर की भक्ति कर सकते हैं। तो इसीलिए कभी मनुष्य बनना चाहते हैं और यह कहते हैं कि अगर मैं अगले जन्म में अपने कर्म के अनुसार मैं अगले जन्म में मनुष्य बना, तो मेरी इच्छा यही रहेगी कि मैं गोकुल गाँव में, जहाँ पर कृष्ण का बचपन बीता था गोकुल में, तो उस गोकुल गाँव में मैं बसना चाहता हूँ, मैं रहना चाहता हूँ। और वहाँ के वारन, वारन मतलब ग्वाले, गायों को चराने वाले, तो वारन यानी ग्वाले, गायों को चराने वाले, तो यह भी हुआ तत्पुरुष समास। तो कवि कहते हैं कि अगर मैं अगले जन्म में कृष्ण के प्रति अनन्य भक्ति दर्शाते हुए कवि यह कहते हैं कि अगर मैं अगले जन्म में मनुष्य बना तो मेरी इच्छा यही रहेगी कि मैं गोकुल गाँव में जन्म लूं और ग्वालों के साथ मैं रहना चाहता हूँ। गोकुल गाँव में जन्म लेकर मैं ग्वालों के साथ वहाँ पर बसना चाहता हूँ। तो रसखान जी ने अपना मनोभाव, अपनी इच्छा यहाँ पर व्यक्त की है। जो पशु हो तो कहाँ बस ले लो, कभी कहते हैं कि अगर मैं पशु बना, हो मतलब मैं, मतलब हूँ, तो कभी कहते हैं कि अगर मैं मनुष्य न बना, अगले जन्म में मनुष्य न बना, मैं पशु बना, कहाँ बस ले लो, तो वह मेरे बस में नहीं, वह मेरे वश में नहीं है कि मैं क्या बनूं। पशु अगर मैं बना अगले जन्म में तो मैं क्या बनूंगा, यह मेरे वश में नहीं, मेरे काबू में नहीं है, मेरे वश में नहीं है। चलो नित नंद की धेनु मंजारण, तो कभी कहते हैं कि मेरी इच्छा यही रहेगी कि नंद यानी नंद बाबा, कृष्ण के पालक पिता का नाम है नंद बाबा। चरो मतलब चरना, गाय जो चरते खाती है घास। नित्य यानी नित्य, हर रोज, हमेशा। धेनु यानी गाय, धेनु का अर्थ होता है गाय। मंजारा, मंजारा यानी बीच में। तो कवि कहते हैं यहाँ पर गोकुल गाँव की तस्वीर दी गई है, यह गोकुल गाँव की तस्वीर है और यह नंदालय है, नंद बाबा का निवास स्थान, जहाँ पर नंद बाबा रहते थे। और यहाँ पर नंद बाबा, यशोदा माता, यशोदा माता जो भी कहिए, और भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर विराजमान है। तो यह गोकुल का नंदालय है। तो कवि कहते हैं कि अगर मैं मनुष्य न बना अगले जन्म में, मैं पशु बना, तो वो मेरे बस में नहीं है कि मैं क्या बनूंगा, परंतु मेरी इच्छा यही रहेगी कि मैं पशु में गाय बनूं, धेनु बनूं, धेनु यानी गाय बनूं। क्योंकि अगर मैं गाय बना तो मेरी इच्छा यही रहेगी कि जो नंद बाबा की जो गाय है, नंद बाबा की जो गाय है, उनके बीच में, उनके मंजारण में मैं चलना चाहूंगा। फिर से दो पंक्ति का अर्थ करें। कृति 3 सवय कवि है रसखान जी। प्रस्तुत दो पंक्ति में, पहले सवय की प्रस्तुत दो पंक्ति में कवि अपना मनोभाव व्यक्त करते हुए, श्री कृष्ण के प्रति अपनी अनन्य भक्ति दर्शाते हुए कवि यह कहते हैं कि मैं अगले जन्म में मनुष्य बनना चाहता हूँ
और मनुष्य बनकर गोकुल में जन्म लेकर ग्वालों के बीच रहना चाहता हूँ, बसना चाहता हूँ। और दूसरी पंक्ति में कवि कहते हैं कि अगर मैं अगले जन्म में मनुष्य न बना, मैं पशु बना, तो वो मेरे बस में नहीं कि मैं क्या बनूंगा, परंतु मेरी इच्छा यही रहेगी कि मैं धेनु बनूं, गाय बनूं और नंद बाबा की जो गाय है उनके बीच में गाय बनकर चलना चाहता हूँ। अब तीसरी पंक्ति, पाहन हो तो वही गिरी को, पाहन यानी पत्थर, पाहन का अर्थ होता है पत्थर, हो मतलब मैं, वही गिरी को, गिरी यानी पर्वत, पहाड़, गिरी का अर्थ होता है पर्वत या पहाड़। और कौन से गिरी का, तो गोवर्धन पर्वत का, जो धर्यो पर छत्र पुरंदर का, धर्यो मतलब धारण करना, अपनी उंगली पर रखना, उठाना। यहाँ पर तस्वीर जो दी गई है, कृष्ण भगवान ने अपनी उंगली पर यहाँ पर गोवर्धन पर्वत उठाया है। और किस कारण उठाया था ये हमें पता है, क्योंकि जब गोकुल के गांव के सभी लोगों ने, गोकुल के लोगों ने इंद्र भगवान की जो देवता है, जो देवों का राजा इंद्र है, उनकी पूजा नहीं की, बल्कि उन्होंने गोवर्धन पर्वत की पूजा की। और इसीलिए जो देवों का राजा इंद्र है, पुरंदर, पुरंदर यानी इंद्र, तो वह बहुत ही गुस्सा हो गया और इसीलिए उसने लगातार कई दिनों तक गोकुल में मूसलाधार ज्यादा बारिश की। और इसीलिए गोकुल के या जो सभी लोग हैं, पशु पक्षी जो सभी है, उसे बचाने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने यह गोवर्धन पर्वत को छत्र की तरह, छत्र यानी छाता, तो छाते की तरह गोकुल के लोगों को बचाने के लिए, पशुओं पक्षियों को बचाने के लिए उसने यह गोवर्धन पर्वत अपनी उंगली पर धारण किया था, उठाया था। तो पाहन हो तो वही गिरी को, गिरी यानी पर्वत यानी गोवर्धन पर्वत, धर्यो यानी धारण करना, रखना या उठाना, छत्र मतलब छाते की तरह, छाते की तरह, इस प्रकार छाते की तरह, पुरंदर, पुरंदर यानी इंद्र, कारण मतलब इंद्र के कारण। तो कवि कहते हैं कि मेरी इच्छा, श्री कृष्ण के प्रति अनन्य भक्ति दर्शाते हुए कवि यह कहते हैं कि अगर मैं मनुष्य न बना, मैं पशु न बना, अगर मैं पत्थर बना, तो अगर मैं पत्थर बना तो मेरी इच्छा यही रहेगी कि मैं गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनूं, जिसे भगवान श्री कृष्ण ने अपनी उंगली पर इंद्र के गुस्से से गोकुल के लोगों को बचाने के लिए अपनी उंगली पर उसे उठाया था, धारण किया था। कवि कहते हैं कि अगर मैं मनुष्य न बना, मैं पशु भी न बना, अगर मैं पत्थर बना, तो मेरी इच्छा यही रहेगी कि मैं उसी गिरी का, वही गिरी का, वही मतलब गोवर्धन, या फिर नाम नहीं दिया है, वही शब्द जो सर्वनाम का प्रयोग किया गया है, तो मैं उसी गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनना चाहता हूँ, जिसे भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र के गुस्से से गोकुल के लोगों को बचाने के लिए अपनी उंगली पर उसने छाती की तरह गोवर्धन पर्वत को उठाया था। तो आखिरी पहले सवाल की आखिरी पंक्ति में रसखान जी यह कहते हैं, जो खग हो तो बसेरो करो मेरी कालिंदी कुल कदम की डाल। जो खग हो तो, अगर मैं पत्थर भी न बना, अगर मैं पक्षी बना, खग, खग यानी पक्षी, पंछी, विहग, खग, पक्षी, पंछी, विहग, यह चार समानार्थी है। जो खग हो मतलब मैं, तो बसेरो करो, बसेरा करना मतलब रहना, निवास करना, बसेरा करना। मेरी कालिंदी कुल, कालिंदी यमुना नदी का नाम है कालिंदी, जो गोकुल, मथुरा, आगरा, वृंदावन, दिल्ली जहाँ पर यह बहती है। तो पहले इसे हम जमुना नदी कहते थे, अब यमुना नदी। तो कालिंदी यानी यमुना नदी, कालिंदी का समानार्थी यमुना नदी। कुल यानी किनारा, कुल का अर्थ होता है किनारा, तो कालिंदी कुल, तो कालिंदी का कुल यानी यमुना नदी का किनारा। तो यह भी बनता है षष्ठी विभक्ति संबंध तत्पुरुष समास, यह व्याकरण है, समास है और बनता है तत्पुरुष समास। कालिंदी का कुल, कदम की डाल, कदम वृक्ष का नाम है। अब हम थोड़ी देर के
बाद तस्वीर देखेंगे कदम का जो वृक्ष है और किस प्रकार कालिंदी नदी यमुना नदी की तस्वीर देखने जा रहे हैं। कदम की डारण, डारण यानी डाली, शाखा, डारण मतलब डाली, शाखा, टहनी, चारों समानार्थी है। डारण, डाली, शाखा और टहनी। तो तस्वीर देख रहे हैं यमुना नदी है, यह गोकुल की यमुना नदी है जहाँ पर सभी यहाँ पर भक्त है वो स्नान कर रहे हैं। इतनी पवित्र नदी है और इसी में स्नान करें। और यह कदम का वृक्ष है जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण कदम के वृक्ष की डाली पर बैठकर वे यमुना नदी में वे स्नान करते थे और इसी कदम के वृक्ष की डाली पर गोपियों के चीर कर वह धरण करते थे। तो यह कदम के वृक्ष है और कदम का वृक्ष है और इनकी यह डाली पर, ऐसी डाली पर, इन डालियों पर बैठकर कवि कहते हैं कि अगर मैं पक्षी बना तो मेरी इच्छा यही रहेगी कि यमुना नदी के किनारे जो कदम के वृक्ष आए हैं उसकी डाल पर मैं बसेरा करना चाहूंगा। तो पूरे समय में कवि का श्री कृष्ण के प्रति अत्यंत अनहद प्रेम व्यक्त किया है। वह किसी भी तरह से श्री कृष्ण के नजदीक रहना चाहते हैं। तो श्री कृष्ण जहाँ पर बसते थे, जहाँ पर खेल खेलते थे, तो वही जगह पर वह बसना चाहते हैं। तो यह यमुना नदी है और यह कदम का वृक्ष है। और यह तस्वीर, यह धेनु है, धेनु यानी गाय, यह भगवान श्री कृष्ण है, यह बांसुरी है। तो भगवान श्री कृष्ण जो गाय चरा रहे हैं, यह गाय को प्यार कर रहे हैं, तो इनकी तस्वीर है। तो कवि कहते हैं, चार पंक्ति फिर से देख ले हम, फिर से चार पंक्ति देखेंगे। कवि कृति नंबर 3 सवय कबीर स्थान जी प्रस्तुत चार पंक्ति में अपनी अनन्य इच्छा श्री कृष्ण के प्रति अपनी अनन्य इच्छा व्यक्त करते हुए श्री कृष्ण के नजदीक रहने का एहसास करते हुए कवि यह कहते हैं कि मैं अगले जन्म में दोबारा जब मैं जन्म लूं, अगले जन्म में मैं मनुष्य बनना चाहता हूँ और मनुष्य बनकर गोकुल में जन्म लेकर ग्वालों के बीच या ग्वालों के साथ मैं बसना चाहता हूँ, रहना चाहता हूँ। साथ ही कवि कहते हैं कि अगर मैं मनुष्य न बना, पशु बना तो वो मेरे बस में नहीं है, परंतु मेरी इच्छा यही रहेगी कि मैं पशु में गाय बनूं और गाय बनकर नंद बाबा की जो गाय है उनके बीच में चलना चाहता हूँ। साथ ही तीसरी पंक्ति में कवि कहते हैं कि अगर मैं पर मनुष्य न बना, मैं पशु न बना, अगर मैं पत्थर बना तो मेरी इच्छा यही रहेगी कि मैं उसी गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनूं जिसे भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र के गुस्से से गोकुल के लोगों को बचाने के लिए अपनी उंगली पर उसे छाते की तरह उठाया था। और कवि कहते हैं, चौथी पंक्ति में कवि कहते हैं कि अगर मैं पत्थर भी न बना, मैं पशु बना, तो मेरी इच्छा यही रहेगी कि मैं कालिंदी कुल पर जो कदम की डाली है, कदम के वृक्ष यानी कि यमुना नदी के किनारे, कवि कहते हैं कि अगर मैं पक्षी बना तो मेरी इच्छा यही रहेगी कि यमुना नदी के किनारे जो कदम के वृक्ष आए हैं और उनकी डाल पर मैं बसेरा करना चाहूंगा। तो इस प्रकार कबीरस्थान जी पहले सवय में श्री कृष्ण के प्रति अपनी अनन्य भक्ति दर्शाते हैं। तो दूसरा सवय आवे, तो दूसरा सवया, या लकुटी अरु कामरिया राज तिरुपुर को तजियारो। या लकुटी, लकुटी यानी लकड़ी, लकुटी यानी लकड़ी, समानार्थी है। लकड़ी, लाठी, छड़ी, ये चारों समानार्थी है। तो कवि कहते हैं स्थान जी कि या लकुटी अरु कामरिया, अरु यानी और, अरु का अर्थ होता है और, कामरिया यानी कंबल जो कंधे पर रखा जाता है, काले रंग का होता है, जो ग्वाले होते हैं जब गायों को चराने जाते हैं तो अपने कंधे पर इस प्रकार कामरिया यानी कंबल रखते हैं। तो जो उनका होता है कामरिया यानी कंबल, लकुटी यानी लकड़ी। राज तिहुपुर को तजी डालो, राज यानी राज, शासन। तिहुपुर, तिहु यानी तीन, तिहु का अर्थ होता है तीन। पुर यानी लोग, तीनों लोग, तीनों लोग मतलब क्या,
तो आकाशलोक, पृथ्वीलोक और पाताललोक। आकाशलोक, पृथ्वीलोक और पाताललोक। तजी डालो, तीनों को मतलब तीनों लोगों को तजी डालो। तजी डालो मतलब त्याग कर देना। तजी मतलब त्याग, डालो मतलब कर देना, त्याग कर देना, छोड़ देना। तो कवि कहते हैं जो यहाँ पर जो तस्वीर दी गई है, यह जो आप तस्वीर देख रहे हैं और यहाँ पर पंक्ति है, यहाँ लकुटी और कामरिया राजतीपुर को तजी डालो। तो यहाँ पर पंक्ति दी गई है, यह रसखान जी है और यह कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण, और उसे संबोधित करते हुए कवि कहते हैं, कवि यह कहते हैं कि यहाँ लकुटी और कामरिया पर राजतीपुर को तजी डालो। कवि पहली पंक्ति में दूसरे सवये की, यह दूसरा सवया है क्योंकि पहली पंक्ति में कवि यह कहते हैं कि अगर मुझे श्री कृष्ण की वही लकड़ी, अगर मुझे श्री कृष्ण की वही लकड़ी जिसे लेकर श्री कृष्ण गाय चराने जाते थे, जिस लकड़ी को लेकर श्री कृष्ण चराने जाते थे, और वही कामरिया जिसे कंधे पर रखकर भगवान श्री कृष्ण गायों को चराने जाते थे, यानी जो कंबल लेकर वो जाते थे, अगर मुझे वो मिल जाए, श्री कृष्ण की वही लकड़ी और वही कामरिया, तो कवि कहते हैं कि अगर मुझे श्री कृष्ण की, भगवान श्री कृष्ण की वही लकड़ी और वही कंबल मिल जाए, वही कामरिया मिल जाए जो श्री कृष्ण लेकर जाते थे जंगल में, अगर वो मिल जाए तो उसके बदले में अगर मेरे पास तीनों लोगों का शासन हो, तीन लोग पर मैं राज करता हूँ, तो भी वो मैं छोड़ दूँ। तो कवि कहते हैं कि अगर मुझे श्री कृष्ण की वही लकुटी यानी लकड़ी और वही कामरिया मिल जाए तो उसके बदले में मैं तीनों लोगों का राज त्याग कर दूंगा। तो श्री कृष्ण के प्रति उनका कितना प्रेम है ये व्यक्त हुआ है। तो वे तीनों लोगों के शासन का वो त्याग करने के लिए, एक लकुटी और कामरिया के लिए तीनों लोगों का जो शासन है, राज है, वह छोड़ देने के लिए भी तैयार है। तो उनकी जो भक्ति है वो कितनी बड़ी है यहाँ पर व्यक्त हुई है। आठों सिद्धि नवोनिधि, 8 सिद्धि, 8 प्रकार की सिद्धियां होती है। अणिमा, लघिमा, प्राकाम्य, प्राप्ति आदि जैसी सिद्धियां होती है, 8 सिद्धि होती है। नवोनिधि, 9 प्रकार की निधि होती है। निधि यानी खजाना, कुबेर का जो खजाना है वह भी 9 प्रकार का होता है। तो कवि कहते हैं, रसखान जी कहते हैं, अगर मुझे मेरे पास, कवि कहते हैं अगर मेरे पास 8 सिद्धि और 9 निधि हो और उसके बदले में अगर मुझे कोई यह कहे कि तुम नंद बाबा की वे गाय चराने जाओ जिसे लेकर भगवान श्री कृष्ण जाते थे, तो उसके बदले में मैं 8 सिद्धि और 9 निधि का सुख भी त्याग कर दूंगा। परीक्षा में पूछा जाता है कि सिद्धियां कितनी होती है, या पूछा जाता है निधि कितनी है। तो निधि को सुख नंद के देनो चराए विसारो। निधि यानी खजाना, नंद यानी नंद बाबा, नंद का एक दूसरा अर्थ होता है पुत्र, नंद का दूसरा अर्थ होता है पुत्र। धेनु यानी गाय, चराना मतलब चराने जाना, चराना। बिसारो, बिसारो यानी बुला देना, बिसारो मतलब बुला देना। तो कवि कहते हैं कि अगर मुझे नंद बाबा की वे गाय जिसे लेकर भगवान श्री कृष्ण चराने जाते थे, अगर मुझे वो मिल जाए, वे गाय मिल जाए, तो उसके बदले में मैं 8 सिद्धि और 9 निधि का जो सुख है उसे भी छोड़ दूंगा, त्याग कर दूंगा। तो 2 पंक्ति का अर्थ हम फिर से करें। कृति 3 सवय कवि है रसखान जी, दूसरे सवय में भगवान श्री कृष्ण के प्रति अपनी अनन्य भक्ति दर्शाते हुए, अपना मन का भाव, मनोभाव दर्शाते हुए कवि यह कहते हैं कि अगर मुझे श्री कृष्ण की वही लकड़ी और वही कंबल मिल जाए, कामरिया मिल जाए, तो उसके बदले में मैं तीनों लोगों का राज छोड़ दूंगा और मुझे श्री कृष्ण की वही गाय, जो मुझे नंद बाबा की वे गाय चराने का, जिसे लेकर भगवान श्री कृष्ण चराने जाते थे, तो वह नंद बाबा की वे गाय अगर मुझे चराने का एक बार मौका मिल जाए, तो उसके बदले में मैं 8 सिद्धि और 9 निधि का सुख भी छोड़ दूंगा। कवि कहते हैं अगर मुझे नंद बाबा की वे गाय चराने, वे मतलब जिसे लेकर श्री कृष्ण जाते थे चराने, तो वे गाय चराने का एक बार मौका मिल जाए, एक ही बार मौका मिल जाए, तो उसके बदले में मैं 8 सिद्धि और 9 निधि का सुख भी त्याग दूंगा। तीसरी पंक्ति में
રસખાન કબો એના આંખીને સો કબો એટલે કબ કબ એના आंखें सो मतलब इन आंखों से आंखें मतलब आंखों से रसखान जी का यहाँ पर नाम दिया गया है क्योंकि वर्षों के बाद भी हमें पता चलता है कि यह रसखान जी का सवैया है और इसीलिए हर सवैये में रसखान जी का नाम आता है। ब्रज के वन बाग कड़ाग निहारो ब्रज यानी ब्रज वृंदावन वन वन यानी वन वन यानी जंगल वन वन जंगल और चौथा शब्द होता है कानन कानन यानी जंगल। तो वन बाग वन और जंगल तड़ाग तड़ाग यानी तालाब तड़ाग का अर्थ होता है तालाब और बाग यानी बाग उपवन बाग के समानार्थी बोल रही हूँ बाग उपवन उद्यान वाटिका और पांचवा शब्द होता है चमन वन बाग उपवन उद्यान वाटिका चमन 6 समानार्थी हुए। तो निहारो निहारो मतलब देखना निहारो मतलब देखना। तो अगर मुझे मेरी आंखों से रसखान जी कहते हैं अगर मुझे मेरी आंखों से वृंदावन के वे वन यानी वन बाग और तालाब देखने का मौका मिल जाए कवि कहते हैं रसखान जी कि अगर मुझे मेरी आंखों से एक बार वृंदावन के वन बाग और तालाब देखने का एक बार मौका मिल जाए। चौथी पंक्ति उनसे जुड़ी हुई है कोटि कहू कल दूध के दाम कोटि कहू मतलब करोड़ों करोड़ों बहुवचन है यहाँ पर करोड़ के लेकिन करोड़ों कोटि कोटि यानी करोड़ અને कोटि कहू यानी करोड़ों। कल दूध के धाम कल दूध यानी सोने के राजमहल कल दूध के धाम का अर्थ होता है सोने के राजमहल। यहाँ पर तस्वीर दी गई है कर्नाटक में है सोने का महल। तो कर्नाटक का जो ये महल है उसमें ज्यादातर जो चीजें है वो सोने की बनी हुई है महल की ज्यादातर जो चीजें है महल है वो ज्यादातर सोने का बना हुआ है। तो कवि कहते हैं कि यह एक सोने का महल नहीं लेकिन करोड़ों सोने के राजमहल करोड़ों सोने के राजमहल। करील के कुंजन परवारो करील करील यानी कंटीला पौधा कंटीला वृक्ष कांटेदार वृक्ष कुंजन यानी कुंज। तो कुंज किसे कहते हैं जहाँ पर पेड़ पौधों का समूह होता है जहाँ पर ज्यादा पेड़ होते हैं ज्यादा पौधे होते हैं। तो ज्यादा पेड़ पौधों का समूह जहाँ पर घटादार पेड़ पौधे उगे होते हैं तो उसे कुंज कहते हैं। कुंज के समानार्थी है झाड़ी और तीसरा समानार्थी है जुरमुट जुरमुट झाड़ी और कुंज। ऊपर वारो उसके ऊपर कुंज पर वारी जाना। तो वारी जाना मतलब फिदा हो जाना समर्पित हो जाना कुर्बान हो जाना या अर्पण हो जाना कई समानार्थी। वारी जाना मतलब उस पर समर्पित हो जाना कुर्बान हो जाना फिदा हो जाना। तो कवि कहते हैं तो पंक्ति का हम अर्थ करेंगे। रसखान जी कहते हैं अगर मुझे मेरी आंखों से कभी कब अथवा कभी जो भी अर्थ लीजिए रसखान जी कहते हैं कि अगर मुझे मेरी आंखों से कभी ब्रज के वृंदावन के वन यानी वन बाग और तालाब देखने का एक बार मौका मिल जाए तो उसके बदले में मैं वहां पर ब्रज के कुंज में वहां पर ब्रज के कुंज में कंटीला वृक्ष बनना पसंद करूंगा कंटीला पौधा बनना पसंद करूंगा और उसके बदले में मैं करोड़ों सोने के राजमहल को त्याग दूंगा। तो कवि ब्रज के बाग देखने के लिए एक बार वन बाग और तालाब देखने के लिए उस ब्रज के कुंज में कंटीला वृक्ष बनना पसंद करते और उनके बदले में करोड़ों सोने के राजमहल को त्याग कर देना चाहते। तो श्री कृष्ण के प्रति उनकी जो अनन्य भक्ति है जो शब्दों में बयान नहीं हो सकते और उसका वर्णन कवि ने यहाँ पर किया है। तो दो पंक्ति फिर से हम कवि कहते हैं रसखान जी कहते हैं कि अगर मुझे मेरी आंखों से एक बार ब्रज के वन बाग और तालाब देखने का मौका मिल जाए तो उस ब्रज के कुंज में मैं कंटीला पौधा या वृक्ष बनना पसंद करूंगा और उसके बदले में करोड़ों सोने के राजमहल को छोड़ दूंगा। 4 पंक्ति एक साथ रहे। प्रतिदिन सवय कवि रसखान जी दूसरे सवय में श्री कृष्ण के प्रति अपनी अनन्य भक्ति दर्शाते
पछताते हुए कवि यह कहते हैं कि अगर मुझे श्री कृष्ण की वही लखुटी और वही कांवरिया एक बार मिल जाए तो उसके बदले में मैं तीनों लोगों का राज त्याग कर दूंगा। और साथ ही दूसरी पंक्ति में कवि कहते हैं कि अगर मुझे नंद बाबा की वे गाय जिसे लेकर श्री कृष्ण चराने जाते थे और वे गाय अगर एक बार मुझे चराने का मौका मिल जाए तो मैं उसके बदले में 8 सिद्धि और 9 निधि का सुख भी यानी 9 निधि का सुख भी छोड़ दूंगा। साथ ही तीसरी पंक्ति में कवि कहते हैं कि अगर मुझे मेरी आंखों से वृंदावन के वन बाग और तालाब देखने का एक बार मौका मिल जाए तो मैं उस ब्रज के कुंज में कंटीला वृक्ष बनना पसंद करूंगा और उसके बदले में सोने के करोड़ों राजमहल को छोड़ दूंगा, त्याग कर दूंगा। तो यहाँ तक हमारे सवई का पहला विभाग हम पूर्ण करते यहाँ पर हम रुकते हैं। तीसरा और चौथा सवैया हमारे अगले वीडियो में यहाँ तक